मिस्टर सुशील मोदी, आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं केंद्रीय बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, पूरी दुनिया में ऐसा वैश्विक संकट पैदा हुआ जिसमें 90% से ज़्यादा दुनिया के देशों की जो जीडीपी थी उसमें गिरावट आ गई, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर फ्रॉम टेम्परेरी शॉक ऑफ पेंडेमिक बट ह्यूमन लाइव्स दैट आर लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। अर्थव्यवस्था के सदमे से तो देश उबर सकता है, दोबारा पटरी पर अर्थव्यवस्था लौट सकती है, परंतु जिंदगी को लौटा कर नहीं लाया जा सकता है। सभापति महोदय, इस देश में प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लागू किया। अगर हमने कड़ाई से लॉकडाउन को लागू नहीं किया होता तो जितने लोगों की मौत हुई है कोविड के कारण, उसे 1 लाख ज़्यादा लोगों की मौत हो गई होती। और शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि आपदाग्रस्त जीव की प्राण रक्षा करना ही धर्म है। और इसलिए कोविड के दौरान लॉकडाउन के बावजूद शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, और फिर जब लॉकडाउन में थोड़ी शिथिलता आई, शिथिल किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है जहान भी है, सेविंग लाइव्स एंड सेविंग लाइवलीहुड्स। इसलिए हम लोगों ने जहां एक और गरीबों की चिंता की, उनके रोजगार की भी चिंता की। और सभापति महोदय, इस बजट का स्वागत अर्थ जगत ने किस प्रकार से किया है। 22 बंदूकों की सलामी के साथ इस देश के स्टॉक एक्सचेंज ने इस बजट का स्वागत किया है। और जो सेंसेक्स है, इट शो टू 51,000, जो सेंसेक्स का फिगर था 51,000 करोड़ पार कर गया। निफ्टी 15,000। और 23 साल के बाद ये पहला अवसर था कि जब वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद हाईएस्ट सिंगल डे गेन ऑन अ बजट डे, इसके पहले जब चिदम्बरम साहब का 1997 में भाषण हुआ था, उस समय सिंगल डे बजट के दिन जो सेंसेक्स था उसमें हाईएस्ट उछाल आया था। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, इस बजट को देश के अखबारों ने, देश के अर्थ जगत के लोगों ने किन सुर्खियों में इसका स्वागत किया है। एक ने कहा बोल्ड एंड रिफॉर्मिस्ट बजट, एक ने कहा एफएम ब्रेक्स टेबूज, पुट्स इकोनॉमी ऑन टर्बो चार्ज, एफएम टेक्स ऑन चैलेंज विद सिंपल बजट, पंत एंड पुजारा, एफएम डिलीवर्स अ बूस्टर डोज। एक ने कहा बजट बेट्स बिग ऑन ग्रोथ, एक ने कहा बोल्ड लीप नो प्लेइंग टू गैलरी। एक अखबार ने हेडलाइन दिया वी हैव स्पेंट एंड वी हैव स्पेंट। सभापति महोदय, मैं पिछले 25-30 साल से केंद्रीय बजट को देखता हूं, लेकिन ये पहला बजट था जिसकी कहीं आलोचना मुझे दिखाई नहीं पड़ी। अब विपक्ष का काम तो आलोचना करना, वो तो करेंगे ही, अच्छी बात की भी आलोचना करेंगे। और मुझे सिब्बल साहब के बजट भाषण से बड़ी निराशा आई। मुझे लगा कि बहुत तर्क के साथ सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे तो घोर निराशा हुई सिब्बल साहब के पूरे भाषण को सुनकर। तो सभापति महोदय, इस बजट की जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया है, और इतना ही, अभी गरीबों की बात कर रहे थे, तो लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक 40 किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को 8 किलो दाल देने का काम किया। इतना ही नहीं तो 20 करोड़ महिलाएं जिनका जनधन खाता था, उनको 1,500 रुपया प्रति महिला, मोर देन 30,950 करोड़ वर ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 20 करोड़ महिला जनधारी खाताधारी। उसी प्रकार 7.43 करोड़ उज्ज्वला के लाभार्थी महिलाओं को 14.73 करोड़ फ्री सिलेंडर, जिसकी कीमत था 9,670 करोड़, ये महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। और इतना ही नहीं तो 2.81 करोड़ विधवा, वृद्ध, दिव्यांग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3 माह तक 2,814 करोड़ उनके खाते में ट्रांसफर किया गया। सभापति महोदय,
जो लोग जनधन खाते का मजाक उड़ाते हैं, अगर जनधन खाता नहीं होता तो क्या इन गरीबों के खाते में कोरोना काल के अंदर और ये पैसा ट्रांसफर किया जा सकता था? श्रीमती महोदय, मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहूँगा। इतना प्रगतिशील देश है, लेकिन अमेरिका के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सभी लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सका, और वहाँ पर 8 करोड़ लोगों का चेक प्रिंट किए गए, और प्रिंट करने के बाद ट्रंप साहब का सिग्नेचर किया गया। एक सप्ताह में 50 लाख से ज़्यादा वो चेक डिलीवर करने की स्थिति में नहीं थे। सितंबर महीना लग गया उनको केवल 8 करोड़ लोगों को और जो उनका स्टिमुलस चेक था वो पहुंचाने में। और दूसरी ओर भारत जैसा गरीब देश कि हमने और 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में अलग अलग प्रकार से और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हमने पैसा पहुंचाने का काम किया। और श्रीमती महोदय, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कुल मिलाकर और आरबीआई के ने जो कदम उठाए, 27 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, 2, 3 ये देश के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोवाइड किया गया। इट वाज लाइक 5 मिनी बजट्स। और श्रीमती महोदय, ये लॉकडाउन अगर सफल हुआ, वो क्यों सफल हुआ? अगर 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं बने होते तो आप सोचिए लॉकडाउन में लोग घरों में शौच के लिए जाते कि बाहर जाते। अगर लॉकडाउन सफल हुआ तो उसके अंदर इन शौचालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर एनडीए की सरकार ने घर घर बिजली नहीं पहुंचाई होती और शहरों में 24 घंटे बिजली नहीं होती तो लॉकडाउन के दौरान लोग जो ओटीटी पर और नेटफ्लिक्स पर जो सारे चीज़ों को टीवी को देख रहे थे, समय काट रहे थे, वो शायद नहीं काट पाते। अगर उज्ज्वला गैस के सिलेंडर्स नहीं मिले होते तो गरीबों को अपना लकड़ी इकट्ठा करने के लिए घर के बाहर जाना होता। तो इसलिए श्रीमती महोदय, हमारी सरकार ने, और इससे मुझे आश्चर्य लगता है कि बार बार अदानी और किसकी चर्चा होती है। ये जो मुफ्त सिलेंडर मिला क्या अदानी को मिला? ये मुफ्त अगर अनाज मिला तो ये क्या टाटाज और बिरलाज को मिला? श्रीमती महोदय और श्रीमती महोदय, प्लीज मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच तो कम से कम उपस्थित मत कीजिए। श्रीमती महोदय, मुझे आश्चर्य लग रहा था, सिब्बल साहब आंकड़े गिना रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, इनकम टैक्स का कलेक्शन कम हो गया। जब पूरा देश कोविड के अंदर और लॉकडाउन के अंदर है तो आखिर रेवेन्यू कलेक्शन तो कम होना ही था श्रीमती महोदय। और श्रीमती महोदय, रेवेन्यू लॉस टू यूनियन एंड स्टेट्स 23% कम संग्रह हो पाया। रेवेन्यू 4,65,000 करोड़ कम संग्रह होने की संभावना है। there was a less revenue will be collected under corporate tax 34.50%, income tax 28%, जीएसटी में अभी भी 11.72% का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। श्रीमती महोदय, लोग थोड़ा बातचीत ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। If you have to discuss something, go to the lobby and discuss and come back. This is a maiden speech. You know श्रीमती the महोदय, procedure of the house. इस कोरोना काल में सभी लोग उम्मीद करते कि जो नया बजट आएगा उसमें कोई नया टैक्स होगा, कोई कोविड टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 23% से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कम होने के बावजूद हमारी सरकार ने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। किसी प्रकार से आम आदमी को पर हमने कर का बोझ देने का काम नहीं किया। और जबकि पिछले ही साल हम लोगों ने इनकम टैक्स में भारी रिबेट दिया, जिसका परिणाम था कि 40,000 करोड़ का रेवेन्यू हमने फॉरगोन किया। कॉर्पोरेट टैक्स में 1920 में 1,45,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू फॉरगोन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू फॉरगोन था उसके बावजूद। और इसलिए हम लोगों ने और कोविड काल में इस देश की जनता पर किसी प्रकार का कर का बोझ नहीं लादा। और श्रीमती महोदय, हमने एक नया सेस लगाया, that was the agriculture infrastructure development cess, and by levying this cess the government of India will be collecting more than 30,000 crore as a cess, and this fund will be spent for the augmentation of the mandis of the APMCs और एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये 30,000 करोड़ स्पेंड किया जाएगा। और साथ ही महोदय,
हम लोगों ने ये सेस जो लगाया, हम लोगों ने पेट्रोल पर, डीजल पर सेस लगाया, 12 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी कम किया, लेकिन हम लोगों ने जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया। हम लोगों ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को कम किया और कम करने के बाद हमने ये सेस लगाया ताकि जनता पर कोई बोझ नहीं पड़े। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सेस लगा दिया तो डिविजिव पूल में ये नहीं जाएगा, तो राज्यों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि आखिर ये सेस जो है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा एग्रीकल्चर का, तो राज्यों में ही खर्च होगा, राज्यों के माध्यम से ही खर्च होगा, तो अल्टीमेटली दिस सेस विल गो टू द स्टेट्स। इसलिए यह कहना कि ये जो सेस है इससे और डिविजिव पूल में नहीं होने के कारण राज्यों को उसका नुकसान होगा। सभापति महोदय, अब एक चर्चा और ये वी शेप्ड रिकवरी और डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी और यू शेप्ड रिकवरी। तो मैं बताना चाहूँगा सभापति महोदय कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एनओसीज की फर्स्ट है एडवांस एस्टीमेट और इकोनॉमिक सर्वे 2021, ये ऑल हैव प्रेडिक्टेड इट विल वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब कि जहाँ पर जीडीपी नीचे गया और फिर वो ऊपर की ओर बढ़ा, दिस इज नोन एज ए वी शेप्ड रिकवरी। सभापति महोदय, Q1 के अंदर जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड टू -23.9%, Q2 -7.5%, और अब Q3 में ये घटकर 0.1% रहने की संभावना है। और सभी लोगों ने इस बात का आकलन किया कि रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई ओनली 7.7% ड्यूरिंग 2021। और सभी महोदय, ये वी शेप्ड रिकवरी है। और 21-22 के अंदर IMF ने प्रेडिक्शन किया है इट विल बी 11.5% जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ने भी 11% और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ने भी 10.5% रियल जीडीपी का और आकलन किया है। सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि जुलाई के बाद जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है कि हम वी शेप्ड रिकवरी के साथ और फिर अर्थव्यवस्था को पुरानी पटरी पर लाने का काम करेंगे। और सभापति महोदय, इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहेगा। और इतना ही नहीं, तो समय नहीं है कि अभी जनवरी माह के अंदर ऑल इंडिकेटर्स इन इम्प्रूविंग पावर कंजम्पशन, रेलवे फ्रेट, जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड PMI सर्विस इंडेक्स, इन सबों में लगातार जो है और सुधार दिखाई पड़ रहा है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है that has also come down to 4.59% in the month of December. Or food inflation has also come down from 9.5% to 3.4%.